हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार नेशनल मूवमेंट वन। ठीक है, नेशनल मूवमेंट वन किस तरीके से चला और उसमें क्या क्या फेस थे, क्या क्या चीज़ चलती थी, तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो पहला आता है हमारा नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला जो उसका फेस था वो आपको याद याद होना चाहिए। ठीक है, पहले फेज़ में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे नेशनल मूवमेंट हम देखें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फेजेस में चल रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला आता है हमारा, ये देखिए, तीन फेज हैं इसके अंदर। पहला आता है मॉडरेट नेशनलिज्म। ठीक है, जब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है 1885 से लेकर 1905 तक। मेन जो इसमें जो मेन जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली इसमें होता है कि रिड्यूस ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, ये इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉडरेट नेशनलिज्म का, कि आर्मी में कम खर्चा किया जाए, लोगों की जो वेलफेयर है उसमें ज़्यादा खर्चा किया जाए। फिर आता है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो एक्सट्रीम में चले जाती हैं 1905 से लेकर 1917 तक। ठीक है, फिर तीसरा फेज आता है आपका गार्डियन फेज। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग लेवल पे चली जाती हैं। गार्डियन फेज में सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है, चाहे ब्रिटेन में हो चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, और वो एक नेशनल मूवमेंट बन जाता है बहुत ऊंचे लेवल पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि तीन फेज़ में चला था मूवमेंट। मॉडरेट नेशनलिज्म 1885 से लेकर 1905 तक, एक्सट्रीम फेज 1905 से लेकर 1917 तक, गार्जियन फेज 1970 से लेकर 1947 तक। तो जो पहला फेज़ आता है मॉडरेट वाला, इसमें जो लीडिंग फिगर होते हैं फर्स्ट फेज़ के वो होते हैं आपका एवं होमे। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। डब्ल्यू सी बैनर्जी। तीसरे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, ये इनका न्यूज़पेपर भी था आपका द बंगाली करके। फिर चौथे होते हैं आपका दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले एंड देन पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत ही मस्त लीडर थे। देन आपका आता है बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रनाडे और जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये फाउंडर करते हैं द हिंदू, जो आज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू, इन्हीं ने इसका इस्टेब्लिश किया था, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर इनका नाम रिपीट करता हूँ। पहला एम होमी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनका न्यूज़पेपर भी है बंगाली द बंगाली करके, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रनाडे एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो जो हमारे दादा भाई नरोजी थे, ठीक है, ये 3 टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1886 में, 1893 में, 1906 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत ही ज़्यादा काम है। ठीक है, इनने पब्लिश किया था आपका वॉइस ऑफ इंडिया, रस्त गुफ्तार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजराती के अंदर रस्ट गुफ्तार, गुजराती के अंदर वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्हीं ने पब्लिश की थी। तीसरी इनने बुक राइट की थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया अबाउट ड्रेन थ्योरी। जो ड्रेन थ्योरी पे जो बुक थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। हाउ ब्रिटिश लूट अस। ठीक है, कैसे ब्रिटिश ने लूट मचाई, ठीक है, इंडिया में, इनने ये बुक लिखी थी। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे हैं कुछ जो हमारे फेमस लीडर थे उनके बारे में। ठीक है, अब आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्हें फाउंडेड किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो डेडिकेट इसमें इनने अपनी डेडिकेट की थी अपने हिज लाइफ। ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी इनने इस पर अपने निछावर की थी। ये पॉलिटिकल गुरु भी थे एम के गांधी के, मोहनदास करमचंद्र गांधी के। पॉलिटिकल अगर कोई गुरु थे तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनने पब्लिश की थी सुधारक जो बुक है वो भी इनके द्वारा थी। एक नोट करने वाली बात यह है कि फॉर 20 ईयर्स मॉडरेट नॉट डिमांड फॉर आज़ादी। ठीक है, मॉडरेट जो नेशनलिज्म था 1885 से लेकर 1905 तक, इनने आज़ादी की बात बिल्कुल भी नहीं करी थी। इनने कहा था कि हम ब्रिटिश के अंदर रहकर ही हम यहाँ पर अच्छे तरीके से रहेंगे। मॉडरेट सक्सेस इन गेटिंग एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये सक्सेसफुल हुए थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा करने में, जिससे ज़्यादा इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलता। ठीक है, अब आता है आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसने क्रिएट किया था आपका NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस। ठीक है, ये खैबर पख्तूनवाला जो इलाका है वो इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पठान लिव्स देयर। ठीक है, वहाँ पर पठान रहते थे। पेशावर कैपिटल थी उस समय। ठीक है, पार्टीशन जो बंगाल का जो पार्टीशन था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था 1905 के अंदर। यंग हस्बैंड इन्वेजन ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो जो इन्वेजन था वो भी
कैपिटल उसकी लासा बनाई गई थी, एक्सपेडिशन भी किया गया था, तो सभी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उस समय जो योंग योंग जो हस्बैंड इन्वेजन था तिब्बत का, और इनने एक्सपेडिशन भी की थी वहाँ तक, ठीक है, और कैपिटल उसका लासा था उस समय। तो नोट करने वाली बात यह है कि जो कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन जो एक्ट है, इलेक्टेड मेंबर नंबर, जो इलेक्टेड मेंबर के जो नंबर थे वो इसको रिड्यूस किया गया था, प्लस जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी जो संख्या थी बढ़ाई गई थी। तो ये करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा इंडियन को रिप्रेजेंटेशन ना मिल जाए, ठीक है, कहीं ना वो हावी ना हो जाए। पुलिस कमीशन ऑन इट्स रिकमेंडेशन, लॉर्ड कर्जन के रिकमेंडेशन पे पुलिस कमीशन भी बना था। सेट अप ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल था, एंड कांस्टेबल इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीएस मतलब प्रोविजन पुलिस सर्विस का भी इंट्रोडक्शन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया जाता है 1904 के अंदर, मतलब यूनिवर्सिटी एज पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, टू सेपरेट इट एंड गेट इट अंडर इस कंट्रोल, उसके कंट्रोल में मेड रैगलिंग कमीशन भी स्टेब्लिश किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। सेडिशन एक्ट आया था, इफ़ एनीवन लीक गवर्नमेंट सीक्रेट थिंग्स लीगल एक्शन ऑन पनिश, ठीक है, अगर किसी ने भी गवर्नमेंट की सीक्रेट्स को रिलीज़ किया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बंगाल का जो पार्टीशन था 904 के अंदर हुआ था, इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता, ब्रेक नेशनलिज्म ब्रेक हो गई थी फीलिंग, बिकॉज इट इज़ द रूट ऑफ इट, क्योंकि बंगाल उस समय गढ़ था नेशनलिज्म का, ठीक है। बंगाल कौन सा इलाका, बिहार वाला, उड़ीसा वाला और वेस्ट बंगाल वाला इलाका, ठीक है, और उस साइड का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, वो पूरा बंगाल में आता था उस समय। लेकिन अब उसको नॉर्थ ईस्ट अलग कर दिया, बंगाल वेस्ट बंगाल अलग कर दिया, ठीक है, और ये यूपी वाला, बिहार वाला और उड़ीसा को ये कर दिया। तो इसकी वजह से जो डिवाइड था वो बढ़ गया, ठीक है, डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में जो डिवाइड था बढ़ गया। वेस्ट में सारे हिंदू आ गए, ठीक है, ईस्ट में सारे मुस्लिम चले गए। हाँ, जो बांग्लादेश में वाला इलाका वो पूरा एक बंगाल के अंदर आता था, ठीक है, तो उसको भी डिवाइड कर दिया। उसको अलग से उनने बांग्लादेश उसको रंगून टाइप का वहाँ जेल लेवल बना के अलग तरीके से बना दिया। तो बहुत सारी चीज़ें उनने अलग, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम के अंदर डिवाइड शुरू हो गया, ठीक है। बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया था 1911 के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखें, क्योंकि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने अलग किया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो अच्छा नहीं था, तो वो दिक्कत होती थी। तो फिर उन्होंने 1911 के अंदर उसको सब दोबारा से रीयूनाइट भी कर दिया, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब जो राइज होता है एक्सट्रीमिज़म का और रेडिकलिज्म का, वो होता है आपका 1905 से लेकर 1917 तक सेकंड फेज़ होता है। इसमें जो मेन लीडर होते हैं वो लाल बाल पाल, याद रखना है, 1905 से लेकर 1917 तक सेकंड फेज़ लाल बाल पाल। लाल थे पंजाब के, बाल थे महाराष्ट्र के, और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। इसमें बंगाल के, दोनों बंगाल के थे, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, ये भी बंगाल के थे। इसमें तीनों का बहुत बड़ा योगदान था, और कहीं ना कहीं इन्होंने ही मसाल जो शुरू की थी, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म की हमें आज़ादी चाहिए, वो बहुत तेज़ी से फैली, और उसने ही फिर आगे जाके बहुत बड़ा रूप भी लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इनकी बातें और उतना गुणगान नहीं होता है जितना गांधी जी का होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनका भी उतना ही नाम होना चाहिए, बिकॉज इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। इसमें आता है बाल गंगाधर तिलक। इनने स्टार्ट किया था द मराठा, ठीक है, इंग्लिश में, और केसरी शुरू किया था किसमें, मराठी में, ठीक है। वैसे ये आपके महाराष्ट्र के थे, तो ये और भी, हाँ, ये भी याद रखना है कि जो मराठा था ये वीकली न्यूज़पेपर था, और केसरी भी वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है। इनको लोकमान्य भी बोलते थे, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य बोलते थे। गणपति जो फेस्टिवल है, फिर जो शिवाजी फेस्टिवल है, इनके द्वारा इस्टेब्लिश शुरुआत की गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रीयूनाइट किया जा सके, ठीक है, फेस्टिवल के द्वारा। इन्हें सेटअप किया था होम रूल लीग। तो इनने सेटअप किया था आपका होम रूल लीग इन 1916 के अंदर, पूना के अंदर। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब आता है आपका लाला लाजपत राय, ठीक है, इनको पंजाब केसरी बोला जाता है, ठीक है, ये नॉट न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इनने रिलीज़ नहीं किया था, ये आपको याद रखना, पंजाब केसरी इनको बोला जाता है, ठीक है, या फिर लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। इनने बहुत अहम की रोल निभाया था पीएनबी इस्टेब्लिशमेंट में, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके इस्टेब्लिशमेंट में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा अहम योगदान था, ठीक है। इनने फाउंडेड की थी सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी और नेशनल जो कॉलेज है, एशिया का जो टॉप कॉलेज है उस समय एट लाहौर में, ठीक है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव थे एक्सट्रीमिस्ट के, वो क्या थे, पहला स्वराज, सेल्फ रूल की जो मांग थी। दूसरा पास इन 1906 इनने
बट स्पष्ट नहीं था। इन्हें स्वराज पास तो कर दिया, लेकिन स्पष्ट नहीं था कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इन 1929 के अंदर ये क्लियर हो गया कि पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉट जस्ट बेटर गवर्नेंस फ्रॉम ब्रिटिश। तो 1929 के अंदर ये क्लियर हो गया कि स्वराज तो हमको चाहिए, हम कैसे भी लेके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लस राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल और राइज होता है एक्सट्रीमिज्म की वजह से गांधी रोड लिखते हैं कि रियल अवेकनिंग इन इंडिया टुक प्लेस ओनली आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो गांधी जी लिखते भी हैं कि जो असली जो एक अवेकनिंग है भारत के अंदर, जो लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो तब फैली जब उन्होंने देखा कि बंगाल को कैसे इन्हें बांट दिया, ठीक है, अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तब असली जो नेशनलिज्म है वो लोगों के अंदर अराइव करता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज होता है, ठीक है, बिगनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज कैसे होता है, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो मीट करती है बनारस में 1905 के अंदर अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ G.K. गोखले, ठीक है। और इसमें जो मॉडरेट जो डोमिनेट जो कांग्रेस है, ठीक है, सो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस। जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन होता है वो कांग्रेस से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और ऑफिशियली तिलक सेपरेट इन दिस सेशन, ठीक है। तो इनके बीच में एक दरार बढ़ जाती है। अब यही जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे ताकि जो अलग अलग हैं वो सेपरेट हो जाएं, ताकि उनको ज़्यादा अच्छा हो जाए तोड़ने में, जो ज़्यादा एक्सट्रीम वाले लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो मास मूवमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या जो रिएक्शन होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं। सारे जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, सारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको मारा जाता है। वंदे मातरम फॉरबिडन कर दिया जाता है कि जो भी वंदे मातरम बोलेगा उसको आपको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा पोयम वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पोयम लिखी जाती है, ठीक है। आनंद जो मठ होता है 1882 में, बुक बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी जाती है, बेस्ड ऑन द सन्यासी जो रेबिलियन है ऑफ 1770, ठीक है। आनंद मठ उस समय जो 1770 में सन्यासी ने जो रेबिलियन किया था, ठीक है, उनके जो द्वारा विद्रोह किया गया था उसके बारे में लिखा जाता है। जन गण मन, ठीक है, संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1892 सेशन फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार एग्जाम आता है कि जन मन गण कब संग किया गया था, तो 1896 के सेशन में, ठीक है, पहली बार एडॉप्टेड। और उसको नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया जाता है आईएनसी के द्वारा इन 1937 के अंदर, एंड लेटर बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 के अंदर भी इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब होता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, ठीक है। अब असली कहानी शुरू होती है। फॉर्मेशन जैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स का ये होता है कि डिफाइन करना, एडवांस करना इंडियन मुस्लिम जो सिविल राइट्स हैं उनको एडवांस करना, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो लखनऊ होता है। फाउंडर्स के फाउंडिंग मेंबर होते हैं आपका नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका, ठीक है, ढाका के जो नवाब सलीमुल्ला होते हैं। आगा खान तीसरे, ये इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं। नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, हकीम अजमल खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। ठीक जो खिलाफत मूवमेंट है उसके भी इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं। कौन? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। अब ये सब कुछ ठीक हो गया। अब होता है आपका सूरत स्प्लिट 1907 के अंदर। इसके जो सेशन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं आपका राज बिहारी घोष, ठीक है। तो 1906 के अंदर यहाँ पर सेशन होता है। दादा भाई नौरोजी डिमांड करते हैं फॉर स्वराज इन स्पीच। वो कहते हैं कि यहाँ पर स्वराज होना चाहिए, लेकिन जो मॉडरेट होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्वराज जो रेजोल्यूशन होता है पास होता है। बाइकॉट एक्सेप्टेड एज लेजिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। बाइकॉट को एक्सेप्ट किया जाता है एज ए लेजिमेट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। स्वराज अचीव थ्रो 3 P, 3 P रखते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन, ठीक है। सेज बाय नरम, ठीक है, जो नरम लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार नरम दल, ठीक है। तो जो नरम दल होता है वो कहता है कि प्रेयर से, प्रार्थना से, पिटीशन से, ठीक है, हम लेटर के द्वारा या फिर परसुएशन से उनको मनाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसके द्वारा हम यहाँ पर स्वराज इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। जो नरम दल होता है उसका ये कहना होता है। तो यार ये तो था हमारा नेशनल मूवमेंट पहला। अब हम नेशनल मूवमेंट सेकंड पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।